आप सभी के सामने एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। देखिए, आप इस व्यक्ति से बिल्कुल परिचित होंगे, वो हो मोबाइल। आप सभी के पास भी होगा। और ये एक मोबाइल नहीं, मानो एक प्रकार का राक्षस ही है। आज इसकी कुछ विशेषताएं बताती हूँ। एक दिन मोबाइल आया मेरे पास, एक दिन मोबाइल आया मेरे पास, दिख रहा था बहुत उदास। एक दिन मोबाइल आया मेरे पास, दिख रहा था बहुत उदास। मैंने पूछा क्या हुआ? मैंने पूछा क्या हुआ? क्या कोई परेशानी है? मैंने पूछा क्या हुआ कि क्या कोई परेशानी है? बोला परेशान नहीं, चिंतित हूँ। मोबाइल बोला परेशान नहीं, चिंतित हूँ। जिधर देखता हूँ सब मेरा ही नाम जपते हैं, जिधर देखता हूँ सब मेरा ही नाम जपते हैं। बड़े तो क्या, अब बच्चे भी मुझे अपनी जेब में रखते हैं। बड़े तो क्या, अब बच्चे भी मुझे अपनी जेब में रखते हैं। मैंने कहा तो खुश हो जाओ, मैंने कहा तो खुश हो जाओ, हर जगह सिर्फ तुम्हारा गुणगान होता है। मैंने कहा खुश हो जाओ, हर जगह सिर्फ तुम्हारा गुणगान होता है। मंदिर तो लोग जाते हैं पर होठों पर सिर्फ तुम्हारा नाम ही होता है। मंदिर तो लोग जाते हैं पर होठों पे सिर्फ तुम्हारा नाम होता है। तुम ईश्वर के समतुल्य हो गए हो। ए मोबाइल, तुम ईश्वर के समतुल्य हो गए हो। और समतुल्य क्या कहूँ, तुम कलयुग के भगवान ही हो गए हो। समतुल्य क्या कहूँ, तुम कलयुग के भगवान ही हो गए हो। वो थोड़ा चिढ़ा और गुस्से में मुस्कुराया, वो थोड़ा सा चिढ़ा और गुस्से में मुस्कुराया। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब इंसान की माया। मोबाइल मुझसे बोला कि मैंने कुछ नहीं किया, ये सब इंसान की माया। मेरी उत्पत्ति तो मानव ने की है, मेरी उत्पत्ति तो मानव ने की है, लेकिन मानव के अंत का कारण मैं बनूंगा। लेकिन मानव के अंत का कारण मैं बनूंगा। 10 सिर का रावण नहीं, एक सिम का मोबाइल बनूंगा। 10 सिर का रावण नहीं, एक सिम का मोबाइल बनूंगा। मैं कहीं नहीं जाता, लोग मुझे ले जाते हैं। मैं कहीं नहीं जाता, लोग मुझे ले जाते हैं। अपने माँ बाप से ज़्यादा मुझ पर प्यार लुटाते हैं, अपने माँ बाप से ज़्यादा मुझ पर प्यार लुटाते हैं। कभी कभी तो मैं बहुत हैरान हो जाता हूँ, कभी कभी तो मैं बहुत हैरान हो जाता हूँ। बच्चों के व्यवहार से परेशान हो जाता हूँ। पिता साथ में बैठे रहते हैं, पिता साथ में बैठे रहते हैं, पर बेटे का ध्यान मुझ पर ही होता है। पिता साथ में बैठे रहते हैं पर बेटे का ध्यान मुझ पर ही होता है। खाना तो क्या, वो तो मेरे साथ ही सोता है। खाना तो क्या, वो मेरे साथ ही सोता है। माँ सुबह सुबह जब जोर से चिल्लाती है, माँ सुबह सुबह जब जोर से चिल्लाती है, उठ जा बेटा जल्दी कर तेरी बस आती है। उठ जा बेटा जल्दी कर तेरी बस आती है। लेकिन बच्चे के कान पर जू नहीं रेंगती, लेकिन बच्चे के कान पर जू नहीं रेंगती है। पर जैसे ही मेरी घंटी बजती है, पर जैसे ही मेरी घंटी बजती है, उसकी पलकों में जो नींद है वो छूमंतर हो जाती है। उसकी पलकों की नींद जो है वो छूमंतर हो जाती है। मैं ही उसकी दुनिया, मैं ही उसका संसार बन गया हूँ। एक बच्चे की दुनिया क्या होती है कि मैं ही उसकी दुनिया, मैं ही उसका संसार बन गया हूँ। मैं ही पैसा मंदिर और भगवान बन गया हूँ, मैं ही पैसा मंदिर और भगवान बन गया हूँ। मंदिर रोज जाए ना जाए पर स्टेटस रोज लगाते हैं, मंदिर रोज जाए या ना जाए पर स्टेटस रोज लगाते हैं। ज्ञान के मोती खुद पर ना हो पर मुझ पर खूब लुटाते हैं। इसका अर्थ ये है, देखिए कोई बच्चा, उसके घर में माँ बूढ़ी है, बीमार है, उससे तो वो नहीं कर, लेकिन हाँ स्टेटस पे हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी सिस्टर्स डे सबके मैसेज लगा देता है। तो ज्ञान के मोती खुद में ना हो पर मुझ पर खूब लुटाते हैं। फिर कुछ इंतज़ार मोबाइल मुझसे बोला, फिर कुछ इतरा कर या कुछ इंतज़ार करके मोबाइल मुझसे बोला, आज तो मुझको केवल पैसों में तोला जाता है, आज तो मुझको केवल पैसों में तोला जाता है। आईफोन, एप्पल, वीवो, सैमसंग और रियलमी मेरे नाम है। आज मेरे क्या क्या नाम है सुन लीजिए, आईफोन, एप्पल, वीवो, सैमसंग, रियलमी मेरे नाम है। मुझे घर के हालात से क्या काम है, मुझे घर में क्या क्या हालात हैं, मुझे इससे क्या काम है। बाप मुझे खुद बिककर भी खरीद कर लाता है, एक बाप खुद बिककर भी मुझे खरीद कर लाता है। और जितना महंगा फ़ोन हो
उतने घंटे का प्यार वो अपने बच्चे से पा जाता है। जितना महंगा फोन उसका बाप खरीद कर लाता है, जितना महंगा फोन हो उतने घंटे का प्यार वो अपना बच्चे से पा जाता है। बच्चे की खुशी के लिए न जाने कितने दर्द वो उठाता है, बच्चे की खुशी के लिए न जाने कितने दर्द वो उठाता है। फिर कहीं महीनों पैसे बचाकर मुझे खरीद वो पाता है, फिर कहीं महीनों पैसे बचाकर मुझे खरीद वो पाता है। महंगा फ़ोन महंगा फ़ोन महंगा फ़ोन का जब बच्चा नारा लगाता है, महंगा फ़ोन महंगा फ़ोन महंगा फ़ोन का जब बच्चा नारा लगाता है तो मुझे माँ बाप की हालत देखकर उन पर तरस आ जाता है। फिर मुझे माँ बाप की हालत देखकर उन पर तरस आ जाता है, क्योंकि मैंने उनको सारा दिन काम करते हुए देखा है। क्योंकि एक मोबाइल फ़ोन कह रहा है, क्योंकि मैंने उन्हें रोजाना या सारा दिन काम करते हुए देखा है। बच्चा फ़ोन से पढ़ेगा ये कहते हुए सुना है, मेरा बच्चा फ़ोन से पढ़ेगा ये कहते हुए सुना है। पर जब वही बच्चा मेरा दुरुपयोग करता है, पर जब वही बच्चा मेरा दुरुपयोग करता है तो सारा दोष केवल मुझी को क्यों मिलता है? देखिए, जब एक बच्चा अपने फ़ोन का पढ़ाई के नाम पर दुरुपयोग करता है, यूट्यूब पे इधर उधर कुछ गलत चीज़ें, अश्लील चीज़ें देखता है, तो लोग कह देते हैं हमारे बच्चे को तो इस मोबाइल ने बिगाड़ रखा है। तो मोबाइल कह रहा है कि जब सारा गलत काम वो बच्चा अपने आप से करता है तो सारा दोष फिर मुझे ही क्यों मिलता है? अरे पिता, तुम भी कुछ जिम्मेदारी उठा लो। एक मोबाइल एक पिता से कह रहा है कि अरे पिता, तुम भी कुछ जिम्मेदारी उठा लो। बच्चा कितना सही है ये हिसाब तुम ही लगा लो, बच्चा कितना सही है ये हिसाब तुम ही लगा लो। कब तक मैं ही दोषी माना जाता रहूँगा, कब तक मैं ही दोषी माना जाता रहूँगा? सुख भी तुम्हें दूँ और अपराधी भी मैं बनूँगा, सुख भी तुम्हें दूँ और अपराधी भी मैं बनूँगा। अरे कलयुगी संतान खुद को संभालो, अरे कलयुगी संतान खुद को संभालो, फ़ोन से बाहर निकलो और माँ बाप को गले लगा लो। देखिए, ये वो फ़ोन कह रहा है जो सारा दिन आपका सहपाठी है और सहायात्री है, सब कुछ आपके लिए है। आज वही फ़ोन आपसे कह रहा है दादी दादा के पास जाओ तो गूगल को पाओगे। वो आप देखिए, गूगल है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, ये सब फ़ोन में हमारे होते हैं, इन्हीं के लिए बच्चे पागल हैं। तो फ़ोन ही आपको बता रहा है कि दादी दादा के पास जाओ तो गूगल को पाओगे, और बहन भाई से बात करो तो व्हाट्सएप बनाओगे, बहन भाई से बात करो तो व्हाट्सएप बनाओगे, वरना केवल काल के गर्त में चले जाओगे, वरना केवल काल के गर्त में चले जाओगे। और जब नेत्रहीन हो जाओगे ना, जब नेत्रहीन हो जाओगे ना, फिर पीछे पाछे बहुत पछताओगे, फिर पीछे पाछे बहुत पछताओगे। धन्यवाद।